वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम कैफेटेरिया ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें ऊप्स को यूज़ करते हुए उनके कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में। और यहाँ पे मैं सबसे पहले शार्प इंक्लूड के साथ इंक्लूड कर लेता हूँ हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम। और इसके बाद एक और हेडर फाइल हमने इंक्लूड करनी है, वो है वेक्टर, जो कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और अब बना लेते हैं एक क्लास मेन्यू के लिए। तो यहाँ पे इसकी बॉडी ले ली मैंने, और इसमें प्राइवेट प्राइवेट में हम कुछ रखते हैं एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल सबसे पहले, तो इसका नेम आइटम हो गया। और इंटीजर टाइप हम टू वेरिएबल ले लेते हैं। फर्स्ट का नेम हम रख लेते हैं प्राइस, और सेकंड का नेम हम रख लेते हैं आइटम नंबर, 1 2 3 जो भी उसके नंबर्स होंगे। तो इसके बाद हम ले लेते हैं पब्लिक पोर्शन। यहाँ पे ये हमारा काम ख़त्म हुआ। अब चलते हैं पब्लिक में। तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया पब्लिक। अब इसके बाद सॉरी सेमी कॉलन नहीं, कॉलन यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, और इसका नेम सेम होगा जो क्लास का नेम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर टाइप एक पैरामीटर हम पास करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं आइटम नंबर। और इसमें हम जो फर्स्ट आई है उसे हम कैपिटल रख रहे हैं, जबकि जो मेंबर वेरिएबल में आइटम है उसकी आई हमने स्मॉल रखी हुई है। और इसके बाद स्ट्रिंग टाइप आइटम एंड प्राइस, और उसके बाद इसकी बॉडी आ गई। तो चलते हैं हम अब इनको असाइन कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़। जैसा कि आइटम नंबर को हम आइटम नंबर जो आई कैपिटल के साथ है वो असाइन कर देते हैं, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो इसे असाइन हो जाएगी। इससे नेक्स्ट आइटम को हम असाइन कर देते हैं कैपिटल आई के साथ, जो आइटम है वो असाइन कर देते हैं। और नेक्स्ट प्राइस को हम असाइन कर देंगे जो पी कैपिटल के साथ प्राइस है। तो इनमें जो भी वैल्यूज़ होंगी जो कि आगे जाके हम गेट करेंगे तो वो इनको असाइन हो जाएंगी। तो इनमें अगर हमें ज़रूरत हो कहीं यूज़ करने की, कोई कैलकुलेशन करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए, तो उनके लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं गेट आइटम, इनको गेटर कहते हैं वैसे इन फंक्शंस को। तो ये हम यूज़ करते हैं। तो गेट आइटम ये हमें रिटर्न करेगा आइटम, और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो इसके बाद इंटीजर टाइप एक और फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं गेट आइटम नंबर, ये हमें रिटर्न करेगा आइटम नंबर और रिटर्न। तो ये हमें ये रिटर्न करेगा। ये इंटीजर टाइप है क्योंकि हमारा जो आइटम नंबर है वो भी इंटीजर टाइप वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं इंट गेट प्राइस, ये हमें जो भी प्राइस होगी वो रिटर्न करेगा। और इस फंक्शन को हम कॉल करके इसमें जो भी वैल्यू हमें रिटर्न हो रही होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या डिस्प्ले करवाना हो तो डिस्प्ले करा सकते हैं। क्योंकि ये हमने प्राइवेट रखे हुए हैं तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उन तक। तो ये हमने असाइन करने के बाद इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ गेट करेंगे और उनको कैलकुलेशंस वगैरह में यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एक और क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का मैं नेम रख लेता हूँ जस्ट कैफ़े रख लेता हूँ। वैसे कैफेटेरिया भी रख सकता हूँ लेकिन शॉर्ट में ठीक है कैफ़े ही रख लेते हैं। तो इसमें प्राइवेट पोर्शन डिफ़ाइन कर देता हूँ प्राइवेट, और इसमें हम रखेंगे वेक्टर को। तो वेक्टर और इसका वेरिएबल वी ई मैंने ले लिया है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इसे हम असाइन कर देंगे जो हमारी क्लास है मेन्यू की, वो इसे असाइन कर देंगे। तो मेन्यू को जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी वो ये हमारा वेक्टर उसे एलोकेट करेगा। ये कैसे करेगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं अब पब्लिक में जो कि मेंबर फंक्शन होगा। तो ये जितने भी हम क्लास में फ़ंक्शन बना रहे हैं इनको मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं इंट आइटम नंबर, स्ट्रिंग आइटम, और इसके बाद इंट प्राइस। ये सेम पैरामीटर्स हैं जो कि हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में यूज़ किए हैं। इसके बाद ऐड की बॉडी आ गई। इसमें हम मेन्यू क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मेन्यू, इसमें एम मैंने स्मॉल रखा है। और इसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं आइटम नंबर, आइटम
और प्राइस, आइटम नंबर में जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा, आइटम में जो भी नेम होगा, और प्राइस जितनी भी प्राइस होगी। तो ये हम गेट करके इसे अब हम पुश करेंगे वेक्टर में। तो उसके लिए मेथड है वी ई डॉट पुश बैक, और इसमें पैरामीटर पास कर देंगे मेन्यू, और लास्ट में सेमी कॉलन। तो ये करेगा क्या, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ जाएंगी ये वेक्टर में पुश होंगी, और वेक्टर इनको जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी वो एलोकेट कर देगा। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और फंक्शन बना लेते हैं। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑर्डर, और इसमें सबसे पहले हम जितनी आइटम्स होंगी वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले करने के बाद हम यूज़र से ऑर्डर गेट करेंगे, और जितनी क्वांटिटी में वो ऑर्डर लेना होगा, जो भी आइटम वो ऑर्डर करना चाहे उसकी जितनी क्वांटिटी वो साथ में ऑर्डर करना चाहे वो भी हम ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे लूप चला लेते हैं डिस्प्ले करने के लिए। फॉर इंट आई को हमने 0 असाइन कर दिया, एंड आई, और इसके बाद आई लेस देन वी ई डॉट साइज़, ये साइज़ मेथड होता है, ये वेक्टर का साइज़ पता चलाने के लिए हमने ये यूज़ किया है। और इसके बाद आई प्लस प्लस। अब इसकी बॉडी में चलते हैं, सी आउट, और सी आउट में सबसे पहले हम नंबर देंगे, जो भी वेक्टर का नंबर होगा, सॉरी ये हमारी आइटम का नंबर होगा, वो हम ऐसे यूज़ करेंगे वी ई आई डॉट, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो आई डॉट गेट आइटम नंबर, ये हम अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि हमें रिटर्न कर देगा जितना भी नंबर होगा उस आइटम का, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने डॉट यूज़ किया, डॉट के बाद हम जो भी आइटम का नेम होगा वो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेंगे जो हमें रिटर्न करेगा उसका नेम। तो उसके लिए वी ई आई डॉट गेट आइटम, तो जो भी आइटम हमें रिटर्न होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं कॉलन यूज़ कर लेता हूँ, और कॉलन के बाद फिर से हमने अब प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। उसके लिए वी ई आई डॉट, ये इंडेक्स नंबर है इसका, जिस इंडेक्स नंबर पे ये प्राइस होगी वो उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले होती जाएगी। तो इसलिए हम वी ई आई यूज़ कर रहे हैं कि ये इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यूज़ आती जा रही हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम 4 वैल्यूज़ रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा चलना, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ वेक्टर में 0 इंडेक्स से सेव होना स्टार्ट होती हैं, तो वो नेक्स्ट चलती जाएंगी इसी तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले गेट नंबर आ गया, उसके बाद जो भी आइटम है उसका नेम आ गया, और लास्ट में उसकी प्राइस आ गई। तो ये हमें डिस्प्ले हो जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ तक तो हमने ये कंप्लीट कर लिया डिस्प्ले के लिए। अब इसी ऑर्डर फंक्शन में हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि एंटर एंटर आइटम नंबर फॉर ऑर्डर। तो जो भी आइटम ऑर्डर करनी होगी उसका जस्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेगा, तो वो उसे मिल जाएगी, उसको ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे CN, और इसके बाद इसी तरह एक और स्ट्रिंग हम शो करवा देते हैं, एंटर क्वांटिटी फॉर या आइटम, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, ऑफ करेंगे, एंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो इसके सामने हम जितनी भी क्वांटिटी वो ऑर्डर करना चाहे यूज़र, वो यहाँ पे इसके सामने उसे गेट कर लेंगे। तो इनके लिए हमने वेरिएबल बनाने हैं, तो वो हम बना लेते हैं। तो क्वांटिटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर यूज़र बर्गर ऑर्डर करना चाहता है तो वो 2 बर्गर भी ऑर्डर कर सकता है, 3, 5, जितनी क्वांटिटी उसे चाहिए होगी वो ऑर्डर कर सकेगा। तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर से बैर, फॉर की बॉडी में हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने कुछ लेने हैं वेरिएबल जिनको यूज़ करते हुए हम यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। तो वो मैंने एक का नाम रख लिया ORD, शॉर्ट में ऑर्डर, और इसके बाद क्वांट मतलब क्वांटिटी। तो ये हमने नाम रख लिए। अच्छा, इनको हम फॉर लूप से बाहर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्प्ले करवाएंगे जितनी आइटम्स है तो हर आइटम के बाद ये हमें स्ट्रिंग शो हो जाएगी। फर्स्ट आइटम है तो उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी। हम चाहते हैं कि पहले सारी आइटम्स हमें डिस्प्ले हो जाएं, उसके बाद हमें ये स्ट्रिंग शो हों और हम ऑर्डर गेट करें।
तो इसलिए हम इसे फॉर की बॉडी से बैर कर रहे हैं। अंदर करते तो हर आइटम के साथ ये बार बार रिपीट हो रही होती। तो अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। तो ये ऑर्डर के फंक्शन में ही सेकंड लूप हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह आई को 0 असाइन किया, जितना वेक्टर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग लूप को चलाया आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। अब इसमें हम कंडीशन सेट करते हैं कि इफ़ ओ आर डी इज़ इक्वल टू जो हमारा ऑर्डर नंबर है वी ई आई डॉट गेट नंबर का यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेंगे गेट आइटम नंबर। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वैल्यू जितना भी उसका नंबर होगा। ये अगर ओ आर डी जो यूज़र ने एंटर की है वैल्यू उससे अगर मैच करता है, वो मतलब एग्जिस्ट करती है वैल्यू इसमें आइटम मौजूद है, तो उसके बाद हम कुछ यहाँ पे नेक्स्ट काम करेंगे। तो ये हमने जितना ऑर्डर है आइटम नंबर उसकी प्राइस आएगी, उसके बाद जितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आएगी, और इसकी जितनी प्राइस होगी वो हम यहाँ पे गेट करके इसके बाद टोटल लेंगे उसका और वो हम शो करवा देंगे ताकि यूज़र को पता चले कि उसका टोटल बिल कितना है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया टोटल का और इसे असाइन कर रहे हैं। अब क्वांट मतलब क्वांटिटी जितनी होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितनी भी प्राइस है, इस आइटम की जो भी प्राइस होगी जो यूज़र ने ऑर्डर किया है उसके साथ ये मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, और जो आउटपुट होगा वो टोटल में सेव होगा और इसके बाद टोटल बिल हम शो करवा देंगे। तो यहाँ पे सी आउट टोटल बिल, और यहाँ पे हम इसको असाइन कर देंगे जो हमारा टोटल का वेरिएबल है, इसमें जितनी टोटल अमाउंट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बाद हमने डबल हैंडल यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये ऑर्डर है फंक्शन हमारा, इसमें हमने सबसे पहले इसकी आइटम्स डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर लूप यूज़ की। तो आप चाहें तो आप लूप के बगैर भी जितनी आइटम्स आगे यूज़ करेंगे उनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम हो जाएगा, वो मैनुअल काम करना पड़ेगा। तो लूप के साथ हम सारी आइटम्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए जिनको यूज़ करते हुए हमने ऑर्डर गेट किया यूज़र से और इसे हमने फॉर की बॉडी से बैर किया। इसके बाद फिर हमने फॉर लूप चलाई और जितना नंबर उसने एंटर किया उसको सर्च किया। वो जब सर्च अगर इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए जब वो मैच हो गया तो उसके बाद हमने उसकी प्राइस ली है जो आइटम की प्राइस थी और क्वांटिटी जो यूज़र ने एंटर की है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसके बाद जो इसका आउटपुट था उसे हमने टोटल के वेरिएबल में सेव कर लिया। अब जो टोटल आ चुका था उसे हमने डिस्प्ले करवा दिया है टोटल बिल की स्ट्रिंग के बाद। तो ये हमारा काम ऑर्डर का कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट मेन। तो हम मेन में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट काम होगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हमारी जो क्लास है जिसका नाम हमने कैफ़े रखा है और इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कैफ़े। इसमें सी हमने स्मॉल रखी है और इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे कैफ़े डॉट ऐड का फंक्शन यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो ये क्योंकि कैफ़े की क्लास के अंदर है इसलिए इसे एक्सेस करने के लिए कैफ़े और डॉट ऑपरेटर यूज़ करना होगा। और इसमें हम ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ देंगे 1 जो कि हमारी आइटम नंबर है और इसके बाद नेम हो गया हमारी आइटम का, तो ये चिकन बर्गर, और लास्ट में इसकी प्राइस। तो ये मैंने यहाँ पे 150 डिफ़ाइन कर दी है। आप चाहें तो जो भी अपने हिसाब से वैल्यू सेट करना चाहें वो कर सकते हैं प्राइस के लिए। इसके बाद सेकंड एक और आइटम हमने ऐड कर ली, उसका नंबर 2 है, नेम उसका जिंगर बर्गर है और इसकी वैल्यू मतलब प्राइस वैल्यू हम 250 सेट कर देते हैं। और इसके बाद एक और आइटम हम ऐड कर लेते हैं और इसका नंबर 3, इसका नेम हम रख लेते हैं पोटैटो चिप्स। अच्छा, इसकी आप जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर पैरामीटर में हमने सबसे पहले आइटम नंबर पास किया हुआ है तो आपको सबसे पहले इसका जो नंबर है वो ही एंटर करना होगा। इसके बाद नेम है तो नेम और लास्ट में प्राइस। तो इसी तरह हम फोर्थ आइटम ऐड कर लेते हैं। इसका नंबर हो गया 4 और इसका नेम हो गया जूस और लास्ट में इसकी प्राइस हो गई, हम सेट कर लेते हैं जितनी आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें। मैं यहाँ पे 100 कर लेता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन।
तो बस इतनी आइटम्स काफ़ी रहेंगी। आप चाहें तो चाहे 100 आइटम्स ऐड कर लें, 10 कर लें, जितनी करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे सी आउट, और ये जस्ट हम लेस देन एरो टाइप यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद मेन्यू, और लास्ट में फिर इसी तरह कुछ ग्रेटर देन एरो यूज़ कर रहे हैं। ये जस्ट डिज़ाइन देने के लिए हमने किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डॉट यूज़ कर सकते हैं, सिंपल भी नेम यूज़ कर सकते हैं जो टाइटल नेम है। तो मैं इसका कंप्लीट नेम कर देता हूँ कैफेटेरिया मेन्यू। तो इसके बाद चलते हैं, अब हम यहाँ पे कैफ़े डॉट जो हमारा ऑर्डर का फंक्शन है इसे कॉल कर लेते हैं, कैफ़े डॉट ऑर्डर। तो ये कैफ़े मेन्यू सबसे पहले हमें स्ट्रिंग शो होगी, और इसके बाद जितनी आइटम्स हैं वो हमें शो हो जाएंगी। तो उसमें फिर यूज़र को ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी आइटम नंबर वो देना चाहे, और इसके बाद जितनी क्वांटिटी देना चाहे। तो इसे सेव कर लेते हैं। मैं कैफेटेरिया के नाम से ये फ़ाइल सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर है, और एरर जस्ट स्पेलिंग है। तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए थे ये इंटीजर टाइप थे, तो यहाँ पे हमने इंट डिफ़ाइन करना है। तो मैंने गलती से आइटम लिख दिया था। तो यहाँ पे दोबारा से कंपाइल किया तो हमारे पास एरर और वार्निंग ज़ीरो हैं। इसे रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। अब इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये हमें सबसे पहले तो डिस्प्ले हो चुकी हैं जितनी आइटम्स हैं, उनके नंबर, उनके नेम और उनकी प्राइस। तो ये डिस्प्ले हो चुके हैं। हम 3 एंटर करते हैं, और अब इसकी क्वांटिटी देनी है, तो क्वांटिटी हम 2 दे देते हैं। तो ये लास्ट में बिल आ चुका है, टोटल बिल इज़ 100, क्योंकि 3 पे पोटैटो चिप्स है और उसकी प्राइस 50 रुपीज़ प्लेट का है। तो इसके बाद दोबारा से इसे हम रन करते हैं। अब चलते हैं, फिर से टेस्ट कर लेते हैं इसे। तो इस बार मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, और इसके बाद इसकी आइटम हम सॉरी क्वांटिटी 3 एंटर करते हैं। तो ये टोटल बिल आ चुका है 750। तो ये 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 इसकी प्राइस है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 750 ही इसका टोटल बिल बनता है। तो इस तरह ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो ये था कैफेटेरिया ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारा C++ प्रोग्राम, जिसमें हमने ऊप्स को यूज़ किया और उसके कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।